दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि मोहम्मद शमी भारत के सबसे घातक और कमाल के गेंदबाज हैं, तो इस वीडियो को अभी जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के गाबा के मैदान पर क्रिकेट के इतिहास में हलचल मच चुकी है। जी हां, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे टेस्ट के दूसरे दिन मोहम्मद शमी ने अपनी घातक गेंदबाजी से ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों की कमर तोड़ दी और 5 बड़े विकेट झटके और फिर जसप्रीत बुमराह ने वो कर दिखाया जिसे देखकर आपकी सांसें थम जाएंगी। ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम सिर्फ 60 रन पर सिमट गई, वो भी खुद के मैदान पर। आखिर दोस्तों, क्या आप जानना चाहेंगे कि भारत के इन स्टार गेंदबाजों ने यह कारनामा कैसे कर दिखाया दूसरे दिन के मुकाबले में? सब आपको भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे टेस्ट के दूसरे दिन की हाईलाइट वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि बुमराह और शमी में से कौन अच्छा गेंदबाज है? अपनी कीमती राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए, अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं ये रोमांचक वीडियो। दोस्तों, क्रिकेट के मैदान पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे टेस्ट मैच में गाबा का मैदान एक युद्ध का दृश्य बन गया था। दोनों टीमों ने शानदार खेल दिखाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन भारत ने अपने बल्लेबाजों और गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन से ऑस्ट्रेलिया पर दबदबा बना लिया था। लेकिन दोस्तों, मैच ऐसा करवट लेगा किसी को अंदाजा नहीं था। दरअसल दोस्तों, इस मैच में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए विशाल 390 रन बनाए। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम को 391 रन पहली पारी में बनाने थे। इस मैच में भारत के गेंदबाजों ने ऐसी गेंदबाजी की कि ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम मात्र 60 रन पर पहली पारी में ढेर हो गई। जी हां दोस्तों, भारत ने अपनी गेंदबाजी से विपक्षी टीम के बल्लेबाजों को पूरी तरह नाकाम कर दिया। हालांकि दोस्तों, आपको हम बता दें कि जब पहले दिन का मुकाबला शुरू हुआ था तो यहाँ पर रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने पारी की शुरुआत की थी। यशस्वी जायसवाल तो मात्र 22 रन बनाकर आउट हो गए थे, लेकिन रोहित शर्मा ने जहाँ पहले दिन शतक जड़ते हुए 112 रन बनाए तो शुभमन गिल के बल्ले से 85 रन निकले। तो विराट कोहली ने 72 रन की पारी खेली तो ऋषभ पंत ने 40 और रविंद्र जडेजा 25 रन बनाकर इस मैदान पर टिके रहे। लेकिन दोस्तों, आज दूसरे दिन जब सरफराज खान और जडेजा ने पारी को शुरू किया तो सरफराज खान 41 रन बनाकर ही आउट हो गए थे और उसके बाद टीम इंडिया इस मुकाबले में बल्लेबाजी में ज्यादा कुछ खास अच्छा प्रदर्शन कर नहीं पाई, जिसका खामियाजा ये हुआ कि भारत की टीम इस मुकाबले में 390 रन बनाने में कामयाब हो सकी। और यहाँ ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे ज्यादा 2-2 विकेट पैट कमिंग्स और मिचेल स्टार्क को मिले तो 1 विकेट स्कॉट बोलैंड और नाथन लियोन के नाम रहा। अब दोस्तों, बारी थी भारतीय गेंदबाजों की इस मैदान पर चमत्कार कर दिखाने की, जिससे कि ऑस्ट्रेलिया की टीम 200 रन से पहले ही ढेर हो जाए। लेकिन दोस्तों, किसी ने भी उम्मीद नहीं लगाई थी कि मोहम्मद शमी ऐसा चमत्कार कर देंगे कि यहाँ ऑस्ट्रेलिया की टीम बल्लेबाजी को तरस जाएगी। हुआ ये था कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जब पारी की शुरुआत करने उस्मान ख्वाजा के साथ नाथन मैक्सवेनी उतरे तो दोनों बल्लेबाजों पर दारोमदार था अपनी टीम के लिए बड़ा स्कोर बनाने का। लेकिन दोस्तों, मोहम्मद शमी ने पहला बड़ा झटका ऑस्ट्रेलिया की टीम को दिया। यहाँ ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही। पहले ही ओवर की तीसरी गेंद पर मोहम्मद शमी ने नाथन मैक्सवेनी को आउट कर दिया। मैक्सवेनी ने गलत शॉट खेला और सीधा कैच थमा दिया शमी के हाथों में, जहां मैक्सवेनी इस मुकाबले में मात्र 3 रन बनाकर ही आउट हुए। हालांकि जब मैक्सवेनी का विकेट गिरा तो मैदान पर फिर बल्लेबाजी के लिए ऑस्ट्रेलिया की तरफ से स्टीव स्मिथ को तीसरे नंबर पर भेजा गया। लेकिन दोस्तों, स्टीव स्मिथ न जाने कब से अपनी टीम के लिए बड़ा स्कोर बना ही नहीं पाए हैं। हुआ ये कि स्टीव स्मिथ मोहम्मद शमी की घातक गेंदबाजी का जवाब ही नहीं दे पाए। 7वें ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने स्टीव स्मिथ को बोल्ड कर दिया और इस गेंद का जवाब भी स्मिथ के पास था नहीं, जिसके चलते यहाँ स्मिथ अपनी पारी में 2 रन बना पाए। अब दोस्तों, ये 2 बड़े विकेट गिर जाने के बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम पर दबाव था, लेकिन दोस्तों उनको पता था कि अभी भी उनके पास ट्रेविस हेड जैसे बल्लेबाज मौजूद हैं जो कि मुकाबले को कभी भी संभाल सकते हैं। अब एक छोर पर उस्मान ख्वाजा खेल रहे थे तो दूसरी तरफ उनका साथ निभाते हुए मार्नस लाबुशेन कोशिश कर रहे थे स्कोर को आगे बढ़ाने की। लेकिन दोस्तों, यहाँ तीसरा झटका ऑस्ट्रेलिया की टीम को 10वें ओवर में लगा। जब ऑस्ट्रेलिया के हित में सब कुछ जाने लगा तभी सामने आ गए जसप्रीत बुमराह, जिन्होंने उस्मान ख्वाजा को अपने जाल में फंसा लिया। जी हाँ दोस्तों, 10वें ओवर में ख्वाजा ने शानदार शॉट खेला, लेकिन गेंद सीधा डीप कवर्स में खड़े जडेजा के हाथों में चली गई और ख्वाजा इस मुकाबले में मात्र 18 रन बनाकर ही आउट हो गए। अब ये तीसरा विकेट गिर जाने
निभाने के बाद अब मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए मार्नस लाबुशेन का साथ निभाने ट्रेविस हेड उतरे। हालांकि यहाँ पर शमी ने तो ठान लिया था कि वो ऑस्ट्रेलिया के एक भी बल्लेबाज को टिकने नहीं देंगे और यहाँ चौथा झटका मार्नस लाबुशेन के रूप में ऑस्ट्रेलिया की टीम को लगा, जहाँ 14वें ओवर में मार्नस लाबुशेन को शमी ने आउट कर दिया। मार्नस लाबुशेन ने शमी की एक बाउंसर को खेला, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेते हुए विकेट कीपर ऋषभ पंत के हाथों में चली गई। जहां मार्नस लाबुशेन जब आउट हुए तो मात्र उन्होंने 15 रन ही बनाए थे और ये 4 बड़े झटके लग जाने के बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम का स्कोर अभी 50 रन के पार भी मुश्किल से होने जा रहा था। अब दोस्तों यहाँ मार्नस लाबुशेन के आउट हो जाने के बाद ट्रेविस हेड का साथ निभाने के लिए मिचेल मार्श उतरे, लेकिन यहाँ इनको भी क्या पता था कि आज मिचेल मार्श का दिन है ही नहीं। बुमराह ने फिर 18वें ओवर में आकर मिचेल मार्श को आउट कर दिया, जहां मार्श ने बुमराह की एक शॉर्ट पिच गेंद पर स्लॉग स्वीप लगाने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधा जडेजा के हाथों में चली गई और इस दौरान मिचेल मार्श मात्र 10 रन बनाकर ही आउट हुए। अब दोस्तों 5 बड़े झटके लग जाने के बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम बौखलाती हुई नजर आ रही थी। अब ट्रेविस हेड एक छोर पर टिके हुए थे और उनका साथ निभाने एलेक्स कैरी उतर गए, लेकिन दोस्तों ट्रेविस हेड का विकेट लेना भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी, लेकिन शमी के लिए नहीं। शमी ने लगातार अपना स्पेल जारी रखा और 22वां ओवर करवा दिया। इस दौरान 22वें ओवर में आते संग मोहम्मद शमी ने ट्रेविस हेड को अपनी स्विंग गेंद पर लपक लिया, जहां ट्रेविस हेड का बल्ला कहीं भी नहीं चला और वे मात्र 8 रन बनाकर ही पवेलियन लौटे। अब ये छठा झटका लग जाने के बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम पर दबाव बन चुका था बहुत ज्यादा। अब यहाँ ट्रेविस हेड के आउट हो जाने के बाद एलेक्स कैरी का साथ निभाने के लिए कप्तान पैट कमिंस उतरे, लेकिन दोस्तों यहाँ पर शमी ने 30वें ओवर की चौथी गेंद पर एलेक्स कैरी को भी आउट किया, जहां एलेक्स कैरी ने एक शानदार ड्राइव खेला, लेकिन गेंद सीधा शमी के हाथों में चली गई और दोस्तों इस दौरान एलेक्स कैरी मात्र 12 रन बनाकर ही आउट हुए। अब ये 7 बड़े विकेट गिर जाने के बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम का स्कोर मात्र 52 रन तक ही पहुंचा था। ऑस्ट्रेलिया की टीम काफी ज्यादा दबाव में नजर आ रही थी। अब मैदान पर बल्लेबाजी के लिए पैट कमिंस का साथ निभाने मिचेल स्टार्क उतरे, लेकिन दोस्तों इस दौरान रविंद्र जडेजा ने 35वें ओवर में मिचेल स्टार्क को आउट किया, जहां मिचेल स्टार्क ने जडेजा की एक बॉल पर खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद उनके बल्ले का किनारा लेते हुए पंत के दस्तानों में चली गई और इस दौरान मिचेल स्टार्क मात्र 6 रन बना पाए। अब ये 8 बड़े झटके लग जाने के बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम पूरी तरह से लड़खड़ा चुकी थी। अब पैट कमिंस का साथ निभाने के लिए मैदान पर बल्लेबाजी करने नाथन लियोन उतरे, लेकिन यहाँ पर दोस्तों नाथन लियोन को बुमराह ने 40वें ओवर में आउट किया, जहां नाथन लियोन बुमराह की एक स्विंग लेंथ गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए और इस दौरान नाथन लियोन मात्र 4 रन अपनी टीम के लिए बना पाए। अब ये 9 बड़े झटके लग जाने के बाद आखिरी विकेट ऑस्ट्रेलिया का बचा हुआ था और स्कॉट बॉलैंड मैदान पर टिके हुए थे और यहाँ पर स्कॉट बॉलैंड के रूप में ही 10वां झटका ऑस्ट्रेलिया की टीम को लगा। इस दौरान अश्विन ने स्कॉट बॉलैंड को 45वें ओवर में आउट किया, जहां स्कॉट बॉलैंड ने एक खूबसूरत शॉट खेला, लेकिन गेंद उनके बल्ले का किनारा लेकर स्लिप में खड़े विराट कोहली के हाथों में आ गई और स्कॉट बॉलैंड मात्र 5 रन इस दौरान बना पाए, जिसके चलते भारत की टीम ने ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजी को पूरी तरह तहस नहस कर दिया। शमी ने कुल 5 विकेट लिए तो 2 विकेट बुमराह के नाम रहे, जडेजा और अश्विन को एक एक विकेट मिला। भारत ने इस मैच में शानदार तरीके से वापसी कर उन्हीं की सरजमी पर उनको करारा जवाब दिया, लेकिन दोस्तों अभी भी मैच खत्म नहीं हुआ है। बाकी अब आप सभी क्या मानते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच? भारत की ऐसी गेंदबाजी को देख लेने के बाद अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।